हाय एवरीवन, सो वी आर डन विद द समरी हमने देख ली है। अब फियर ना रहे एग्जाम का, आपको डर ना रहे, इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो किस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं? सो लेट अस जस्ट सी। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 इंडिया एंड हर नेबर्स, जो कि लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 4 है ये इस चैप्टर का। प्लेलिस्ट का जो लिंक है इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का, वो वहां से आप क्लिक करके सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रेडी हैं आप लोग? सो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे फिर आंसर्स। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। So, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शेयर मैरीटाइम नेबर्स अक्रॉस। मैरीटाइम नेबर्स कहाँ पर है इंडिया के? आर्कटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में। इंडिया का क्लोजेस्ट आइलैंड नेबर कौन सा है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या अफगानिस्तान। स्वर्ण भूमि का मतलब क्या होता है? लैंड ऑफ रिवर्स, लैंड ऑफ गोल्ड, लैंड ऑफ हैप्पीनेस, लैंड ऑफ थंडर। ओपन लैंड बॉर्डर विदाउट वीजा पासपोर्ट इज विद पाकिस्तान, चाइना, नेपाल या ईरान। किसके साथ हमारे लैंड बॉर्डर ओपन लैंड बॉर्डर्स हैं? देन बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू चाइना मेनली बाय वॉर, एयर ट्रैवल, मॉन्क्स एंड ट्रेडर्स और कॉलोनियल रूल। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं पांचों के। सो फर्स्ट का आंसर है, इंडियन ओशन से इंडिया के जो मैरीटाइम नेबर्स हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया का क्लोजेस्ट आइलैंड जो है वो श्रीलंका है। देन सुवर्ण भूमि मतलब होता है लैंड ऑफ गोल्ड, संस्कृत में इसका मतलब होता है, जो कि ओल्ड ट्रेड रिलेशंस बताता है। ओपन लैंड बॉर्डर जो है हमारा वो नेपाल के साथ है, जिसमें वीजा फ्री या पासपोर्ट फ्री मूवमेंट होता है, जो कि ट्रस्ट को शो करता है। देन बुद्धिज्म जो है इंडिया से चाइना में कैसे स्प्रेड हुआ? मॉन्क्स एंड ट्रेडर्स के थ्रू। ओके, फाहियान, वैनसांग, ये दो एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ दीज इज अ लैंडलॉक? इसमें से लैंडलॉक कौन सा है? मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान या इंडोनेशिया। माउंटेन रेंज दैट फॉर्म्स इंडिया चाइना बॉर्डर। कौन से माउंटेन रेंजेस इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स बनाते हैं? एल्प्स, एंडीज, हिमालयाज या रॉकीज। बांग्लादेश वॉज अर्लियर कॉल्ड, बांग्लादेश को पहले क्या कहा जाता था? वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बर्मा या ड्रुक्यूल। देन 2 कंट्रीज शेयरिंग सुंदरबन। सुंदरबन प्रोटेक्शन के लिए कौन सी 2 कंट्रीज शेयर करती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज? इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया और ओमान। मालदीव्स इज मेड अप ऑफ 1 बिग आइलैंड, 100+ सिटीज, 1100+ आइलैंड्स या 50 स्टेट्स। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। आई होप पहले ही आप लोग मार्क कर ले रहे हैं मेरे साथ साथ ही, जैसे मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। तो पहले का आंसर है लैंडलॉक, इसमें से भूटान है। ठीक है, भूटान जो है लैंडलॉक है, जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। आप एक आंसर करो चैट बॉक्स में कि क्या, चैट बॉक्स कह रही हूँ कमेंट सेक्शन में, कि क्या नेपाल लैंडलॉक है? यस और नो। द माउंटेन रेंजेस जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर बनाते हैं वो है हिमालयास। बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। 2 कंट्रीज जो सुंदरबन की प्रोटेक्शन के लिए शेयर करती रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है इंडिया एंड बांग्लादेश। मालदीव्स जो है 1100+ आइलेट से बना हुआ है। सी है, 9 का आंसर भी सी है, 8 का आंसर भी है, 7 का आंसर सी है और 6 का आंसर भी सी है। नाउ नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडिया हेल्प मालदीव्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक 2001, 2004 सुनामी, वॉर 1948, ऑयल क्राइसिस इन 1990। कब इंडिया ने हेल्प की थी मालदीव्स की? इंडियाज क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर इन द गल्फ इज ईरान, ओमान, मलेशिया या म्यांमार। गल्फ में इंडिया का कौन सा डिफेंस पार्टनर है? इंडिया के कल्चरल लिंक्स जो है भूटान के साथ वो क्रिकेट, बुद्धिज्म, ऑयल ट्रेड या डेजर्ट बॉर्डर, किससे रिलेटेड है? करतारपुर कॉरिडोर किससे रिलेटेड है? इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म या जोरोएस्ट्रियनिज्म। देन विच कंट्री इज इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया? कौन सी ऐसी कंट्री है जो गेटवे की तरह एक्ट करती है इंडिया का रिलेशन बनाने में साउथ ईस्ट एशिया के साथ? सिंगापुर, म्यांमार, ओमान या पाकिस्तान। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको आने चाहिए सारे क्वेश्चंस चैप्टर रीड करने के बाद। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो इंडिया जो है फास्ट ह्यूमैनिटेरियन हेल्प जो है अदर ओशियन नेबर्स को देता है। तो इसमें 2004 में सुनामी जो आई थी उसमें मालदीव्स की इंडिया ने हेल्प की थी। गल्फ में ओमान जो है वो यहाँ पर ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह दोनों कंट्री करती हैं, तो डिफेंस पार्टनर है। इंडिया का कल्चरल लिंक जो है भूटान के साथ वो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। 20 का आंसर है। करतारपुर कॉरिडोर जो है सिखिज्म से जुड़ा हुआ है, गुरु नानक की फाइनल रेस्टिंग प्लेस है ये। देन विच कंट्री, कौन सी कंट्री है जो इंडिया का गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया में? तो म्यांमार इसका आंसर है। ओके, जिसमें हमने IMT जो ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट है हाईवे का वो भी पढ़ा था। So with this we are done with objectives. Now we'll see some fill in the blanks questions. So let us just start with 5.
सो पहला है इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री कितना है 15,100 वॉट, यहाँ पे क्या आएगा। देन श्रीलंका मालदीव्स आर इंडियाज क्लोजेस्ट डैश नेबर्स, इंडिया एंड बांग्लादेश जॉइंटली प्रोटेक्ट द डैश फॉरेस्ट, तमिल इज वन ऑफ सिंगापुर's डैश लैंग्वेज, द इंडिया नेपाल बॉर्डर्स अलाउ मूवमेंट विदाउट डैश। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर किलोमीटर आएगा, इतना किलोमीटर लैंड बॉर्डर है। देन श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं ये मैरीटाइम नेबर्स हैं इंडिया के। इंडिया और बांग्लादेश जॉइंटली प्रोटेक्ट करते हैं सुंदरबन फॉरेस्ट को। तमिल जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगापुर की। देन इंडिया और नेपाल बॉर्डर जो है वो पासपोर्ट वीजा फ्री मूवमेंट अलाउ करता है। नेक्स्ट 5 देख लेते हैं। भूटान इज कॉल्ड लैंड ऑफ डैश ड्रैगन, बुद्धिज्म रीच्ड श्रीलंका थ्रू अशोका ने अपने 2 बच्चों को भेजे थे, उनका नाम भेजना है यहाँ, बताना है यहाँ पर। सी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज कॉल्ड डैश स्ट्रेट, इंडिया हेल्प रीस्टोर द आनंद टेम्पल इन, आनंद टेम्पल कहां पर रीस्टोर किया है इंडिया ने, किस कंट्री में। और सार्क वॉज फॉर्म्ड इन, किस ईयर में सार्क का फॉर्मेशन हुआ था, और सार्क की फुल फॉर्म क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो भूटान जो है वो भूटान जो है वो थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। 6 का आंसर है। 7th है, यहाँ पर आएगा महेंद्र एंड संगमित्रा। देन श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो सी है, जो वाटर बॉडी, उसे पार्क स्ट्रेट कहते हैं। इंडिया ने आनंद टेम्पल जो है बगान में रिस्टोर किया है। सार्क जो है 1985 ईयर में फॉर्म हुआ है। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ नेक्स्ट 5 देख लेते हैं। मालदीव्स जो है इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1100 वॉट, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। देन दिवेही जो लैंग्वेज है ये स्ट्रॉन्ग रूट्स है फ्रॉम साउथ इंडिया लैंग्वेज लाइक डैश, द हिमालयस फॉर्म अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड डैश, करतारपुर कॉरिडोर इज अ वीजा फ्री क्रॉसिंग फॉर डैश पिलग्रिम्स, ओमान इज रिच इन डैश मेटल। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो मालदीव्स जो है उसमें 1100 प्लस आइलेट्स हैं। देन दिवेही जो लैंग्वेज है उसका साउथ इंडियन लैंग्वेज जैसे तमिल और मलयालम से उसके रूट्स हैं। हिमालय जो है चाइना और इंडिया के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बनाता है। करतारपुर कॉरिडोर जो है सिख पिलग्रिम्स के लिए, सिख तीर्थयात्रियों के लिए वीजा फ्री क्रॉसिंग है। ओमान जो है वो कॉपर मेटल में रिच है, इसलिए उसे लैंड ऑफ कॉपर भी कहा जाता है। So with this we are done with the fill in the blanks. Now let's see short answer questions. So यहाँ सारे क्वेश्चन है 15, आप पॉज करके इनके आंसर्स लिख सकते हैं। ओके सभी बच्चे कहते हैं मैम छोटे आंसर्स बताइए, इस बार छोटे ही बताए हैं। आप इनको बड़ा करके लिखने का ट्राई कर सकते हैं अगर ज्यादा मार्क्स का आता है। ओके चलिए, Who is the maritime neighbor of India? इंडिया का maritime neighbor कौन है? A country near India across the sea without a land border, जिससे लैंड से इंडिया कनेक्टेड नहीं है। 2 लैंड बेस्ड नेबर बताइए, पाकिस्तान एंड नेपाल। सुवर्ण भूमि का मतलब क्या होता है? लैंड ऑफ गोल्ड। व्हाट इज एन ओपन बॉर्डर पॉलिसी? ओपन बॉर्डर पॉलिसी क्या होता है? दैट अलाउ पीपल टू क्रॉस द बॉर्डर विदाउट वीजा और पासपोर्ट। विच बॉर्डर बॉडी सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? पाक स्टेट सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका को। देन हाउ फार इज श्रीलंका फ्रॉम इंडिया एट क्लोजेस्ट पॉइंट? 32 किलोमीटर। देन गिव वन एग्जांपल ऑफ इंडिया हेल्पिंग मालदीव्स इन 2004 सुनामी। इसके अलावा कब इंडिया ने मालदीव की मदद की है, एक और एग्जांपल आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कौन सा रिवर इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है? गंगायन करती है, गंगायन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। व्हाई इज द सुंदरबन इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये कोस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं हाई जो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं उनसे। सार्क की फुल फॉर्म मैंने पहले पूछी थी, तो जिन बच्चों को आती होगी उन्होंने लिखा होगा, जिनको नहीं आती होगी प्लीज रिमेंबर, यहाँ दिया है मैंने तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985 में ये फॉर्म हुआ था। देन नेक्स्ट है, अच्छा इसके कौन कौन से मेंबर है वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, देखते कितने बच्चों को याद है। नाउ विच इंडियन स्टेट टच नेपाल्स बॉर्डर? नेपाल के बॉर्डर को बिहार और उत्तर प्रदेश 2 स्टेट टच करते हैं। कौन से इंडियन स्टेट्स हैं बॉर्डर म्यांमार के साथ? मणिपुर एंड मिजोरम। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन? भूटान। व्हाई इज मालदीव्स एट क्लाइमेट रिस्क? मालदीव्स में क्लाइमेट रिस्क क्यों है? बिकॉज ऑफ सी लेवल जो राइज हो रहा है उसकी वजह से, उसके जो आइलैंड है वो सबमर्ज हो सकते हैं, डूब सकते हैं। करतारपुर कॉरिडोर कौन विजिट कर सकता है? तो सिख पिलग्रिम्स कर सकते हैं एक परमिट लेकर। ओके सो विद दिस वी आर डन विद 15 शॉर्ट क्वेश्चंस। नाउ लेट्स सी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इसमें मैंने टोटल 6 क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे पॉज करके पहले आप लिखने का ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंडिया और नेपाल का जो ओपन बॉर्डर इम्पैक्ट है वो बताना है। सो पीपल क्रॉस विदाउट वीजा पासपोर्ट, इजी ट्रैवल हो जाता है। हेल्प फॉर एजुकेशन, हॉस्पिटल एंड मार्केट्स, ये शो करता है ट्रस्ट
but both secure it together. The next question is explain how Buddhism linked India and China. बुद्धिज्म ने इंडिया और चाइना को कैसे लिंक किया है? सो बुद्धिज्म इंडिया में बिगिन हुआ, शुरुआत हुआ, मॉन्क्स और ट्रेडर्स ने इसकी जो टीचिंग्स हैं वो हिमालय के थ्रू चाइना तक लेकर गए. ये क्रिएट करता है स्पिरिचुअल एंड नॉलेज एक्सचेंज दोनों कंट्रीज के बीच में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इंडिया बांग्लादेश रिवर कनेक्शन इंपॉर्टेंट. इंडिया और बांग्लादेश में नदियों के थ्रू जो कनेक्शन है वो कैसे इंपॉर्टेंट है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर शेयर करते हैं दोनों कंट्रीज. ये सपोर्ट करते हैं फार्मिंग में, फिशिंग में, ट्रांसपोर्ट में एंड डेली लाइफ में. एनकरेज करते हैं जॉइंट वाटर एंड लैंड कोऑपरेशन में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बाय नेबर्स इज नॉट ओनली अबाउट लैंड बॉर्डर. सिर्फ लैंड से जुड़े होना ही, एक जमीन पे बॉर्डर क्रिएट करना ही नेबर नहीं कहलाता है, इससे ज्यादा होता है, मोर देन बॉर्डर्स. जैसे कंट्रीज कल्चर शेयर करती है, नदियां शेयर करते हैं, रिलीजन शेयर करते हैं और सी रूट्स शेयर करते हैं. हेल्प ईच अदर इन डिजास्टर एंड ट्रेड. कंट्री है वो एक दूसरे के डिजास्टर में, कोई आपदा आ जाए या ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल भूटान कल्चर और रिवर के थ्रू इंडिया से रिलेशन शेयर करता है और मालदीव्स सी और हेल्प के थ्रू. देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इंडिया भूटान हाइड्रो इलेक्ट्रिक कोऑपरेशन. हाइड्रो इलेक्ट्रिक कोऑपरेशन इंडिया और भूटान के बारे में हमने पढ़ा था. सो जो नदियां भूटान से स्टार्ट होती हैं वो इंडिया में बहकर आती हैं. इंडिया हेल्प करता है पावर प्लांट्स बनाने में, बिल्ड करने में. भूटान जो है वो क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया को सप्लाई करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एक्सप्लेन कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन कौन से कल्चरल टाइज हैं? तो सबसे पहले ये पाक स्ट्रेट से सी रूट से कनेक्टेड हैं. ये बुद्धिज्म की हिस्ट्री शेयर करते हैं और एपिक जो है हमारा महाकाव्य रामायण, उसका भी इन्फ्लुएंस हमें दोनों कंट्रीज के बीच में देखने को मिलता है. और उसके बाद हमने देखा था कि तमिल कल्चरल मूवमेंट, जो तमिल बोलते हैं वो लोग सिविल वॉर की वजह से इंडिया में वापस से शिफ्ट हुए थे. तो ये कुछ रिलेशंस हमने इंडिया और श्रीलंका के बारे में पढ़े थे. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटली. इसके सारे पार्ट्स हमने देख लिए हैं. आई होप ऑल ऑफ यू वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी, ये प्लेलिस्ट की लिंक है यहाँ पर, आप यहाँ क्लिक करके चारों पार्ट्स इसके देख सकते हैं. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद. ये आप कंटेंट शीट देख सकते हो. चैप्टर 1 और 2 पूरा हो चुका है थीम ए का. चैप्टर 3 जो है थीम बी का वो हमने स्टार्ट कर दिया है. इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस. इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू सो मच.